नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है 8 पर पावर 2/3। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 2 के पावर में बदल सकते हैं, 2 क्यूब हो जाएगा और यह हो जाएगा 2/3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों ने पहले सीखा है कि a पर पावर m होल पावर अगर n हो तो हम इसे लिख सकते हैं a पर पावर mn के रूप में गुना हो जाता है। तो यहाँ भी यह गुना हो जाएगा। जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 2/3। यहाँ पर 3 3 दोनों कट जाएंगे और फिर हमारे पास बचेगा 2 पर पावर 2 बराबर हो जाएगा 4। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। पहले सवाल से मिलता जुलता सवाल है। तो यहाँ है 16 और उसके ऊपर है पावर 3/4। देखें, आप अगर खुद अभ्यास करना चाहते हैं तो आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अभ्यास करें। 16 पर पावर 3/4 है तो इसे क्या करेंगे, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, उसके ऊपर पावर है 3/4 और यह दोनों गुना हो जाएंगे। फिर पावर 2/4 गुने 3/4 गुना होंगे तो 4 गुने 3/4 गुना होंगे तो 4 4 कट जाएगा और 2 क्यूब बचेगा हमारे पास, उत्तर होगा 8। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। √8 के ऊपर है पावर 1/3। तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/2 और उसके ऊपर है पावर 1/3। तो यह पहले सवाल दूसरे सवाल से मिलता जुलता सवाल ही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 पावर 1/2 गुने हो जाएगा 1/3। तो 1/2 गुने 1/3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 पर पावर 1/6। लेकिन एक काम हम और कर सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पावर 3 है तो 8 जो है वह 2 क्यूब के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा 2 क्यूब गुने हो जाएगा 1/2 गुने 1/3। तो यह जो ही करेंगे यहाँ 3 3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 पर पावर 1/2 बराबर हो गया √2। अगला प्रश्न 36 के ऊपर है पावर 1/6। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर के रूप में और उसके ऊपर पावर है 1/6। तो यह हो जाएगा 6 पर पावर 2 गुने 1/6 बराबर कितना हो जाएगा 6 पर पावर 1/3, जिसे हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अगला सवाल 16 के ऊपर है पावर 1.75। तो देखिए 1.75 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, आप देखें 1.75 में दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो यह 175/100 हुआ। इसे हम लोग अगर काटेंगे तो 25 7 175 और 25 चौके 100 7/4 हो जाएगा और हमारा 16 लिखा जा सकता है। इस 16 अब हम लिख सकते हैं 16 के ऊपर 7/4 पावर, और इस 16 को हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 के रूप में। तो 2 पर पावर 4 पर पावर है 7/4। तो 4 और 7/4 को हम लोग गुना करेंगे, गुना हो जाएंगे 4 गुने 7/4 बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 7, जो कि बराबर होता है 128 के। अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1000 पर पावर 9 है भागा 10 पर पावर 24 है। यहाँ 10 है और यहाँ 1000 है तो हम 1000 को भी 10 के पावर में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 क्यूब होल पावर 9 भागा है 10 पे पावर 24। तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 27 भागा हो जाएगा 10 पे पावर 24। अब हम लोग जानते हैं कि अगर a पर पावर m भागा दिया जाए a पर पावर n से तो क्या होता है, गुना में जुड़ जाता था और भाग में क्या होता है, घट जाता है। इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा पावर 10 पे पावर 27 घटा 24 यहाँ पे घट जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पास 10 पे पावर 3 बराबर 1000। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। 81/169 होल पावर -1/2। 81 और 69 दोनों जो हैं वह क्या है, 81 भी वर्ग पूर्ण वर्ग है, 9 स्क्वायर है और 169 भी पूर्ण वर्ग है, होल पावर है -1/2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 9/13 होल स्क्वायर और इसके ऊपर पावर जो है वह है -1/2। तो हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 9/13 होल पावर 2 और गुने -1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा -1। 9/13 होल पावर -1। तो इसे हम लोग 9/13 पर पावर -1 को हम लोग अगर उल्टेंगे तो यह हो जाएगा 13/9, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर a/b होल पावर
माइनस समथिंग हो, माइनस m का पावर है, तो यह क्या होगा b/a होल पावर m होता है। इसी का हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। b/m होगा तो 9/13 था, 13/9 पर पावर 1 हो जाएगा, तो यह हो गया 13/9। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ 32/243 है, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और इसे लिख सकते हैं हम लोग 3 पे पावर 5। इन दोनों पर पावर होल पावर है -4/5, और इसे लिख सकते हैं 2/3 होल पावर 5, और इसके ऊपर पावर -4/5 है, तो गुने हो जाएगा -4/5, तो ये 5 कट गया, तो बचा हमारे पास 2/3 पर पावर -4। अभी हम लोगों ने तुरंत ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई भिन्न a/b के रूप में हो या p/q के रूप में हो और इस पर पावर हो m हो, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा q/p होल पावर हो जाएगा m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/2 होल पावर हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 4 होता है 81 और 2 पे पावर 4 होता है 16। अगला सवाल -1343, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 है तो 3 के पावर में लाना है, -1 का क्यूब हो गया ये, और नीचे में यह हो गया 343 हो गया 7 का क्यूब। इसके ऊपर पावर है हमारे पास -2/3, तो यह क्या हो जाएगा, -1 है, -1/7 होल पावर 3 हुआ ये, और इसके ऊपर पावर हो गया हमारा -2/3। अब इसे गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करके क्या होगा हमारे पास होगा -1/7 होल पावर -2, क्योंकि 3 गुना -2/3 करेंगे तो 3 कट जाएगा, बचा -2, और इसे उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7/-1 होल पावर 2, तो ये हो गया -7, इसका स्क्वायर बराबर कितना होगा 50। अब हम लोग आगे देखते हैं। बेसिक्स को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब 1/216 होल पावर है -2/3, तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसे हम लोग कर सकते हैं 1/, यह किसने का स्क्वायर है, यह 6 का क्यूब है, तो 6 क्यूब होल पावर -2/3 प्लस 1/, यह कितने का है, यह है, यह हो जाएगा 4 पे पावर 4 होल पावर हो जाएगा -3/4, और इसे हम लोग लिख सकते हैं +1/3 पे पावर 5 और होल 3 पे पावर 5 और होल पावर हो गया -1/5। अब इसे अगर हम लोग हल करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, ये गुना होगा पावर, तो 1/, हो जाएगा 6 पे पावर -2, यह हो जाएगा जोड़ 1/4 पे पावर -3, जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पे पावर -1। तो इसका मतलब अगर हम पलट दें तो पावर जो है वह प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा पावर, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर जोड़ 4 क्यूब जोड़ 3 पे पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो बराबर होगा 6 के 36 जोड़ 36 जोड़ 4 × 16 × 64 जोड़ 3 बराबर होगा 103। अब यहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे समझने में, इसे समझने में कि यह ऐसे क्यों हुआ है, तो आप इसे सिंपल समझ सकते हैं कि 1/6 पे पावर -2 है, इसका मतलब क्या हुआ, यह हुआ 1 पे पावर भी -2 हुआ, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर दे दे वही होगा, 6 पे पावर भी -2 हुआ, इसका मतलब हुआ 1/6 पे पावर -2 हुआ। अब तो हम लोग यह p/q पर पावर -m के रूप में आ गया, बराबर क्या होता है q/p होल पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं 6/1 पर पावर 2। तो इसी तरह से ये तीनों जो हैं, इसी तरीके से ये तीनों जो हैं वो बदले हैं यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 पर पावर n बराबर 64, तो n बराबर कितना होगा, 2 पर पावर n है तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 पर पावर n होल पावर 1/2, क्योंकि वह रूट के अंदर है, बराबर होगा 64 को भी हम 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर 6 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पर पावर n/2 बराबर 2 पर पावर 6,
तो n बटा 2 बराबर हो जाएगा, बेस बेस समान है तो n बटा 2 बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 6 गुने 2 बराबर 12। यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ, यहाँ पे क्यों हुआ, ये यहाँ से यहाँ की यात्रा कैसे हुई। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले ही जानते हैं हम लोग कि अगर बेस समान हो, अगर a पर पावर m बराबर a पर पावर n होता हो तो m बराबर n होगा बेस समान रहने पर। इसी से ये बात आई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर n बटा 2 के रूप में, होल पावर 1 बटा 2 लिखेंगे। और इसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 4 पे पावर 5 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 4 पे पावर n बटा 2 बराबर हो गया 4 पे पावर 5। तो n बटा 2 बराबर हो गया 5, तो n बराबर हो गया 10, 5 गुने 2 10। अब हम लोग इस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 पर पावर n+2 है और यहाँ 3 पर पावर n+1 है, यहाँ भी n+4 है और यहाँ n+1 है। तो यहाँ दोनों जगह हम लोग देखते हैं क्या n+1 और यहाँ पे n+1 है और यहाँ n+2 है, तो यहाँ n+1 से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पे पावर n+1 जो है वह कॉमन ले लेते हैं। जो ही कॉमन लेंगे तो यह क्या होगा 3 पर पावर 1 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, ये गुना करते हैं तो हम पावर को जोड़ देते हैं, तो 3 पावर n+2 ही हमें प्राप्त होगा। जैसे देखें आप 3 पे पावर n+1 इंटू 3 पावर 1 करेंगे तो आप जो ही गुना करने का मतलब क्या होगा, पावर जुड़ता है n+1 + 1 बराबर हो गया 3 पे पावर n+2 माइनस। अब क्या होगा, ये 3 पावर n में +1 में क्या गुना करने पर हमें 3 पावर n+1 मिलेगा, तो 1 गुना करने पर, तो 1 यहाँ पर हमने लिख दिया। या 3 पे पावर 0 भी हम लोग लिख सकते थे, तो वही स्थिति होती। और यहाँ पर भी है, अगर हम लोग 3 पावर n+1 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास होगा 3 क्यूब, क्योंकि n+1 + 3 जोड़ने पर n+4 प्राप्त होगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 पावर n+1 तो कट गया और 3 - 1 हो गया 2 और 3 × 3 होती है 27 और 1 हो गया 28 बराबर हो गया 1/14। अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 है, उस पर पावर x+3 और यहाँ 25 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 को भी 5 के पावर में ला सकते हैं। 5 को भी ला सकते हैं लेकिन 25 को ही ले आते हैं अभी। तो 5 को लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा 1/2 से गुना, और इसे अगर 25 को 5 बनाएंगे तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 पे पावर x + 3 बराबर हो जाएगा 5² पर पावर 3x - 4। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर x + 3 ही रहने देते हैं और यह गुना करके हो जाएगा 5 पे पावर 3 दूनी 6x - 8। तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है दोनों बराबर हो जाएंगे, पावर बेस समान है तो x + 3 बराबर 6x - 8, तो हो जाएगा 5x = 11। तो x बराबर क्या होगा 11/5। यह कैसे हुआ, तो यह इस तरह से हुआ 6x - x बराबर हो गया 3 और +8, तो 8 3 11 हो गया। चलिए अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे x + 3 के बदले x + 2 रहता तो 10/2 5 हो जाता और 2 प्राप्त होता। अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा सवाल को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सवाल है हमारे पास 5 पे पावर x + 2 है और इधर है 25 पे पावर 3x - 4, यहाँ x + 2 है, इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो इसे हम 25 में बदलना है, तो 25 में बदलने के लिए क्या होगा, यह हो जाएगा 25 और उसके ऊपर पावर होता है 1/2 ही 5 होता है, और इससे गुना होगा x + 2 बराबर होगा 25 पे पावर 3x - 4। इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे गुना करेंगे अगर हम लोग तो हमारे पास होगा 25 पे पावर x/2 + 1 बराबर 25 पे पावर 3x - 4। अब क्या है, यह और दोनों बेस समान है तो हमारे पास क्या हो जाएगा x/2 + 1 = 3x - 4। अब अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3x
बाई टू माइनस 3x माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 + 4। तो यह हो जाएगा 3x माइनस एक्स बाई टू करने पर कितना होगा 3 × 6 माइनस एक्स 5x बटे 2 बराबर क्या हुआ 5। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। यहाँ पे 2 है इसीलिए यहाँ पर 2 आया। अगर यहाँ भी हम लोग 3 लेते यहाँ पर तो हमारे पास भी 11/5 ही आता। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। a बाई बी है होल पावर x - 1 है बराबर b बाई होल पावर x - 3 है। तो हम लोगों ने पहले ही देखा a बाई बी होल पावर m हो या माइनस m हो तो क्या करना होगा b बाई होल पावर m हो जाता है। तो हम लोग किसी को भी बदल सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी इसे a बाई बी ही रहने देते हैं। a बाई बी पर पावर x - 1 बराबर क्या होगा a बाई बी हो जाएगा यह होल पावर -1 और इसके ऊपर पावर हो जाएगा x - 3, क्योंकि यह तो इतना के बराबर होगा b बाई, ये इतना b बाई a के बराबर होगा ये। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यह हो जाएगा a बाई बी होल पावर x - 1 इज इक्वल टू a बाई बी होल पावर -x + 3। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास बेस समान आ रहा है, यानी x - 1 बराबर -x + 3। तो क्या हो गया हमारे पास x + x 2x हो गया और यह 3 + 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 2 आंसर। अब अगला सवाल 16 नंबर सवाल, √a - 1 a पर पावर -1b इंटू √b - 1c c इस तरह से पावर दिया हुआ है। अब इसको बनाना है तो इसे हम लोग क्या किस रूप में पढ़ सकते हैं, इन सबको हम रूट के अंदर कर सकते हैं। सबको अगर हम लोग रूट के अंदर कर लें, क्योंकि √a इंटू √b इक्वल टू क्या होता है √ab। नहीं, जैसे हम लोग देखें √2 इंटू √2 करते हैं तो क्या होता है √2 × 2 होता है और बाहर में 2 निकल जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी हम लोग सबको रूट के अंदर कर लेंगे। तो हमारे पास होगा a पर पावर -1 b इंटू -1c इंटू c पर पावर -1a। अब तो सब कट जाएगा, ऐसे भी कट जाएगा। सबका पावर अगर जोड़े हैं a - 1 और यहाँ पर 1 है पावर, तो -1 और +1 जुट के क्या होगा a पर पावर 0 हो जाएगा। इस रूप में बना सकते हैं या इसे 1/a के रूप में भी लिख सकते हैं, 1/b के रूप में लिखेंगे तो भी कट जाएगा। दोनों तरीके से हम लोग बना लेते हैं सवाल को। इसे लिख सकते हैं हम लोग √b/a, इसे लिखते हैं c/b, इसे लिख सकते हैं a/c। इसे और सरल कर दिया जाए, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/a इंटू b इंटू 1/b इंटू c, और इसे भी लिख सकते हैं 1/c इंटू a। इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का पावर a पर पावर -1 बराबर क्या होता है 1/a हो जाता है। यह हमें पहले से पता है। तो अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, a कट जाएगा, b कट जाएगा, c कट जाएगा, तो बराबर √1 बचेगा, बराबर 1 हो गया। दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, इधर से इसी सवाल को यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अब हमें सबको a पर पावर -1 है और यहाँ पर है इंटू a इंटू b पर पावर -a इंटू c पर पावर -a, सब रूट के अंदर है। अब इन सब का क्या होगा, पावर जोड़ेंगे हम लोग, तो a पर पावर -1 गुना होता है तो जुड़ता है पावर +1 हो गया, इंटू b पर पावर +1 -1 हो गया, फिर होगा इंटू c पर पावर +1 -1 हो गया। तो अगर हम लोग देखेंगे इसे तोड़कर तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यह a पर पावर 0 हो गया, इंटू b पर पावर 0 हो गया, इंटू c पर पावर 0 हो गया, बराबर क्या होगा √1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1। अब आगे, अब इससे हम लोग किस रूप में देख सकते हैं, हम लोग ने पहले ही देखा कि जब हम भाग होता है कोई पावर का a पर पावर m बटे a पर पावर n हो तो क्या होता है, पावर घट जाता है। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया, उसी के आधार पर हम लोग इसे बनाएंगे।
यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स पे पावर a माइनस बी इंटू हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर b माइनस सी इंटू हो जाएगा b प्लस सी। और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स पे पावर c माइनस ए होल पावर, यहाँ पे c प्लस ए होगा c प्लस ए। अब इसे हम लोग हल करते हैं, इसे हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास यह हो जाएगा, गुना हो जाएगा पावर एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो अब क्या होगा, अब गुना है करना तो पावर जुड़ जाएंगे सारे। तो जब सारे पावर्स को हम लोग जोड़ेंगे तो ऐसे होगा कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन सब को अगर आप जोड़िएगा तो देखिएगा क्या, ए स्क्वायर यहाँ पर है और माइनस ए स्क्वायर तो यह कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है तो यह कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर है तो यह कट जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, एक्स पे पावर 0 प्राप्त होगा बराबर 1 होता है। आखिर एक्स पे पावर 0 बराबर 1 क्यों होता है, यह भी थोड़ा सा जान लें आप। यहाँ पर ये तो मैंने पिछले क्लासेस में बताया है। मान लीजिए एक्स पावर 0 बराबर क्या हुआ, एक्स पावर माइनस 1 प्लस 1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ एक्स पे पावर माइनस 1 इंटू एक्स पे पावर 1 हुआ। अब एक्स पे पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा बराबर 1 होगा। तो एक्स पावर 0 बराबर 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे अब यहाँ पर है, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी सी का मान निकालना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, किसी एक के मान की जगह दूसरे का मान रखते जाएंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि x की जगह जो है x बराबर y पर पावर a, y बराबर z पर पावर b, z बराबर x पर पावर c है। तो एक की जगह दूसरे का मान अगर रखें हम लोग तो हमें कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। जैसे हमारे पास दिया हुआ है x बराबर y पे पावर a और y बराबर क्या दिया है, z पे पावर b, तो z पे पावर b पर पावर a हो गया। तो ये इसके कितने के बराबर हुआ, ये z पे पावर ए बी के बराबर हुआ। और z के बराबर क्या दिया हुआ, वह दिया हुआ x पे पावर c, तो x पावर c पर पावर ए बी हुआ। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, x पावर ए बी सी। तो यहाँ पर x है, यानी x बराबर x पे पावर ए बी सी। तो x का मतलब क्या हुआ, x पे पावर 1 हुआ। इसका मतलब क्या है, x पे पावर 1 बराबर x पे पावर ए बी सी। तो बेस समान है, इसलिए हो जाएगा ए बी सी बराबर 1। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि a के बराबर है? तो क्या हो जाएगा, ax बराबर अगर k हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, k पर पावर 1 बाय एक्स। इसी तरह हमें b बराबर क्या मिलेगा, k पर पावर 1 बाय वाई, क्योंकि b पर पावर y बराबर k के बराबर है। यह कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 क्यूब बराबर हम लोग जब 8 लिखते हैं तो 2 बराबर क्या हो जाता है, 8 पे पावर 1/3 नहीं, या 3 स्क्वायर बराबर 9 है तो 3 बराबर क्या होता है, 9 पर पावर 1/2। इसी सिद्धांत पर यहाँ भी काम कर रहे हैं हम लोग। तो c बराबर होगा k पर पावर 1 बाय जेड। अब हमारे पास ए बी सी तीनों का मान लगा है और हमें क्या करना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी में ये मान रख देना है। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी हमें दिया हुआ है, तो बी की जगह हम लोग रख देते हैं k पर पावर 1 बाय वाई और इसका स्क्वायर करेंगे, और ए की जगह हम लोग रख देते हैं k पर पावर 1 बाय एक्स इंटू हमें करना होगा सी के पर पावर सी बराबर के पर पावर 1 बाय जेड। अब यहाँ पर क्या होगा, यह हो जाएगा हमारे पास के पर पावर 2 बाय वाई, के तो गुना होगा, और यहाँ हो जाएगा के पर पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि बेस दोनों का समान है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त होता है कि 2/y बराबर क्या है, 1/x प्लस 1/z के बराबर है। और इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो z प्लस एक्स बाय एक्स जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/y के बराबर। तो इसे पलट देते हैं हम लोग, तो y/2 इक्वल टू हो जाता है हम लोग के पास एक्स जेड बाय जेड प्लस एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा,
2zx/z+x, यही होगा आंसर। xz को मैंने zx लिख दिया है, तो ये हो जाएगा y का मान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ है हमारे पास 2x = 3y = 6 - z, तो 1/x + 1/y + 1/z का मान क्या होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग ने पिछला तरीका अपनाया था उसी तरीक़ों को हमें यहाँ भी अपनाना होगा, क्योंकि हमें x, y और z जो पावर है उसके हिसाब से निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग मान लेते हैं 2x = 3y = 6 - z बराबर कितना है, वो k के बराबर है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k/1/x, 3 बराबर क्या हो जाएगा k/1/y, और 6 बराबर क्या होगा k/-1/z हो गया। अब हमारे पास हमें पता है कि 2 × 3 करने पर ही हमें 6 प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की जगह रख लेते हैं हम लोग k/1/x, गुने कर रहे हैं k/1/y = हमारे पास 6 रखा हुआ है k/-1/z। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, k/1/x गुना हो रहा है तो जोड़ 1/y = k/-1/z। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये दोनों बेस समान है तो 1/x + 1/y पावर जो है समान हो जाएगा -1/z। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि 1/x + 1/y + 1/z बराबर क्या होगा। तो हम अगर दोनों तरफ 1/z जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1/x + 1/y + 1/z अगर हम करें तो क्या होगा -1/z + 1/z, तो यह तो 0 हो जाएगा बराबर 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगले वीडियो में भी हम घातांक और करने से संबंधित कुछ और सवालों को हल करेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने, और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।